हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो आज मैथ्स की वीडियो डालते हैं। टॉपिक रहेगी आज सिंपल इंटरेस्ट, साधारण साधारण ब्याज। फेमिलियर हो गया आप इस टॉपिक से। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों प्रिंसिपल, पी से लिखते हैं उसे, ठीक है ना। जो हम पैसा लेते हैं जैसे किसी बैंक से या वो उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसपे हमें ब्याज देना पड़ता है। प्रिंसिपल मतलब एक तरीके से हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसे, मूलधन। इसे दिमाग में रख लो हैं। फिर आर होता है, आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर जिसे बोलते हैं। ब्याज की दर क्या है ना। फिर होता है टी, मतलब समय, टाइम, ठीक है। और एक होता है ए, इसे और दिमाग में रख लो, अमाउंट जिसे बोलते हैं। ओवरऑल जो हमें साधारण ब्याज में जुड़ के जो मिलता है प्रिंसिपल के साथ, उसे अमाउंट बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं इसे मिश्र धन, ठीक है बच्चों, मिश्र धन। और ये याद रखना, अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। मतलब साधारण ब्याज धन जोड़ के किस में, मूलधन में मिश्र धन मिलता है। भाई इतने फॉर्मूले रखने हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। अब मेन फॉर्मूला जो है सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है पी आर टी अपॉन 100। सही है। क्या होता है बच्चों? पी आर टी अपॉन 100, मतलब प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100, ठीक है। हिंदी में कहोगे तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ये याद रखना, ठीक है। अमाउंट का बता ही दिया, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो अमाउंट का एक और बन सकता है फॉर्मूला। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम ये लिख सकते हैं जो भी निकाला है, पी आर टी अपॉन 100। और ये याद रखना, हमेशा टी समय जो होगा वो ईयर्स में होता है, ये भी ध्यान रखना। कभी कभी दिन में दिया होगा तो उसे ईयर्स में कन्वर्ट करना। ईयर्स मतलब वर्षों में, वर्ष, साल जिसे बोलते हैं। पी प्लस पी आर टी अपॉन 100। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो तो लिख लो, ये भी हमेशा फायदा देगा कॉम्पिटिशनों में जल्दी आंसर निकालने के लिए। 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। अमाउंट का ये हो गया, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर टी बटा 100। अब इसी फॉर्मूले से देखो, पी को निकालना है अगर शॉर्ट फॉर्म में तो क्या लिखोगे, ये भी लिख लो फॉर्मूला। पी क्या हो जाएगा आपका, ए गुणा 100 बटा 100 प्लस आर टी। ये रटने का फॉर्मूला नहीं है वैसे, अगर आपको वो वाला याद है इससे पिछले वाला तो अभी निकाल लोगे, देख लो चाहो तो। पी ए 100 ऊपर जाएगा, इधर 100 प्लस आर टी बटा 100 हो गया। एलसीएम लेके तो 100 ऊपर गया, 100 प्लस आर टी, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन तब भी दिमाग में रख लो, ये वाला, ये वाला, ये वाला जो जो मैंने ब्रैकेट में रखे हैं, एक ये वाला, ठीक है। इस 4 फॉर्मूले याद रखना बस। और सिंपल इंटरेस्ट का क्या होगा फिर, पी आर टी अपॉन 100 है ना। तो पी की जगह ये लिख दोगे तो अमाउंट के उसमें सिंपल इंटरेस्ट का आ जाएगा ए आर टी बटा 100 प्लस आर टी। ये होता है ना सिंपल इंटरेस्ट। देखो पी गुणा आर गुणा टी बटा 100, तो इसमें पी की वैल्यू आई। अब गुणा आर गुणा टी बटा 100, 100 से 100 कट गया तो ए आर टी बटा 100 प्लस आर। ये सब इसलिए लिखवा रहा हूं मैं ताकि आपके टाइम बचे जो भी करोगे क्वेश्चंस, ठीक है। इतना लिख लो आप माइंड में, चाहे नोट कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 फॉर्मूले बस। इसके बाद कुछ बेसिक चीज 2 3 और बतानी है, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। होप्स होगी सिंपल ही लग रहा होगा, कोई हार्ड एंड वो नहीं है कुछ। चलो बेसिक चीज मैं बताता हूँ एक चीज। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया हो, क्वेश्चन में दिया हो कि जो दर होगी, ब्याज दर या फिर कह लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली बोलेगा, मतलब अर्धवार्षिक। याद रखना एक चीज बहुत होती है क्वेश्चनों में, कॉम्पिटिशन में, हाफ ईयरली या फिर अर्धवार्षिक। तो उसमें आप क्या करोगे, रेट को आर बाई 2 कर दोगे जो भी दिया होगा, एक्चुअल जो रेट लगाओगे फॉर्मूले में, और टाइम को डबल कर दोगे 2t। जैसे मैं कहूँ ब्याज दर दी है 10%, टाइम दिया है 5 वर्ष, 5 ईयर्स कह दो चाहे, तो आप रेट क्या लगाओगे एक्चुअल वाला 5%, टाइम कर दोगे 10 ईयर्स। ये चीज दिमाग में रख लो, पहला पॉइंट, ठीक है। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, मतलब हुआ क्यों ऐसे, हाफ ईयर्स बोले ना अर्धवार्षिक, तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 5 साल में कितने होंगे, 5 गुणा 2 मतलब 10, ठीक है। एक चीज है, अगर दर या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है क्वार्टरली बोल रहा है, हाफ ईयरली की जगह क्वार्टरली, क्वार्टरली समझते हैं ना, 1/4, तब आपको क्या करना है बच्चों, रेट की जगह एक्चुअल वाला क्या लगा दोगे, आर बटा 4, और टाइम में 4 से गुणा कर दोगे। जैसे
इसी क्वेश्चन में 5 वर्ष, तो 4 गुणा 5 कर दोगे 20 वर्ष हो जाएंगे। क्वार्टर वर्ष ना, समझ गए ना क्यों? क्योंकि क्वार्टर मतलब 1/3 होता है, सॉरी। ठीक है, क्वार्टर मतलब जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे रेट में r/2 करना है, अगर हाफ ईयरली होगा, क्वार्टर में होगा तो r/4 करना है, और टाइम को 40 कर दिया। 2 पॉइंट्स नोट कर लो बस इसे। क्वार्टर मतलब 1/4 होता है ना, जो मैंने 1/3 बोल दिया गलती से, सॉरी, अभी जस्ट बोला था। ठीक है, याद रखना इसे हमेशा लाइफ में। और एक तीसरा पॉइंट है, अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली दिया है, ये भी अच्छा है। अगर आर मंथली बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली लग रहा है, तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, आपको पता है साल में कन्वर्ट करना है। रेट को मैंने बताया था, टाइम को सॉरी, तो कुछ नहीं करना, रेट की जगह कर दोगे आप r/12 पहले तो। अगर मंथली बोल रहा है, रेट लग रहा है मंथली, और टाइम क्या कर दोगे आप उसमें 12 से मल्टीप्लाई, जो भी ईयर्स दिए होंगे। ये 3 पॉइंट हमेशा नोट करना। हाफ ईयरली में r/2 और टाइम को 2 से गुणा करना है, क्वार्टरली में r/4 टाइम को 4 से गुणा करना है, और मंथली में 12 से गुणा करना है, और रेट r/12। ये याद हो गया ना? अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बस इतना ही था इसमें, थियोरेटिकल जिसे बोलते हैं, थियोरेटिकल पार्ट। अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज निकालना है ₹2500 पे। सम ऑफ रुपीज दिया 2500, मतलब प्रिंसिपल या फिर मूलधन कह लो, 2500 रुपए दिया है। रेट दिया बच्चों 4%, 3 ईयर्स दिया, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, खैर 3 ईयर्स दिया। निकाल लो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, बताया था अभी, PRT/100 होता फॉर्मूला, या पुट कर लेना। टाइम भी वर्ष में दिया ही है, आर भी दिया है, 2500 भी दिया, सब सही है, निकाल लेना ये, है ना? इसको जरूरत नहीं है सॉल्व कराने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन किस पे? प्रिंसिपल दिया बच्चों, यहाँ सम ऑफ रुपीज दिया 16,250, रेट दिया 8%, टाइम या साल वर्ष में नहीं दिया, यहाँ दिया 146 डेज। ये चीज पकड़ लो बस। अब फॉर्मूला सब वही लगेगा, PRT/100, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है। बस यहाँ टाइम को कन्वर्ट कर लो, किसमें? मैंने बताया था वर्षों में, ईयर्स में। तो एक साल में 365 दिन मानते हैं हम जनरली, क्योंकि लीप ईयर में होते हैं बस 366, बेसिक जर्नल वाला ये माना जाएगा। तो बस टाइम की जगह ये लिखना है आपको, यहाँ पे पी में ये रहेगा, रेट में 8% रहेगा, टाइम में 146/365 हो जाएगा, और 100 का 100 रहेगा। ठीक है, इसे में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, कर लोगे आप। जो बेसिक चीज थी वो बता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब दिया है कि अगर कोई सिंपल इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पे, या किसी सम ऑफ मनी पे, या किसी मूलधन पे, 10% पर एनम रेट है, ठीक है, एक 18 साल के लिए और एक 13 साल के लिए, तो उनके दोनों सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस है 30 का। समझ गए ना आप? सिंपल इंटरेस्ट की पहली कंडीशन एक दी है, 18 साल दिया है टाइम जो दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आर जो दिया है 10%, और दूसरे वाले में क्या दिया है, इधर 18 की जगह 13 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 10%। बस डिफरेंस क्या दिया है कि इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट बैठ रहा है और जो इसका साधारण ब्याज बैठा, उन दोनों का डिफरेंस है 30। तो अगर मैं इसे SI1 मान लूं और इसे SI2, तो एक तरीके से क्वेश्चन में दिया है कि SI1 माइनस SI2 इज इक्वल टू 30। बस प्रिंसिपल हमें निकालना है, अब सम ऑफ मनी जो जिसे बोलते हैं मूलधन, तो निकाल लो। अब आप देखो फॉर्मूला लगाओ, PRT/100 माइनस ये T1 मान लो, P और R दोनों में सेम ही रहेंगे, PRT2/100 कितना दिया बच्चों, ये दिया 30, ये दिया है ना 30। तो बस P और R तो कॉमन है दोनों के, प्रिंसिपल हमें निकालना है ना, जैसे कोई बात नहीं, अभी P इंटू R क्या है 10/100 मैंने बाहर ले लिया, T1 क्या 18, और T2 क्या हमारा इसमें 13 साल, ये दिया मतलब 30। तो 5 हो गया ये कट के, वहाँ 5 नीचे जाएगा, 30/5 6 हो गया, 6 गुणा 100 600, 600/10 60। देखो मुंह से ही आ गया आंसर मेरा, प्रिंसिपल आ गया आपका 60 रुपये, यही पूछा था। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन दी होती है तो घबराना मत। बस कंडीशन क्या थी कि दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 30, सम ऑफ मनी या प्रिंसिपल निकालो मूलधन, टाइम अगर 18 वर्ष है पहले केस में और 10% ब्याज है, दूसरे में 13 वर्ष है टाइम और दर दी हुई है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दोनों में सेम। सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कभी कभी ना, ये कह रहा है कि 9.5% ब्याज दर पे, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कह लो, बार बार नहीं बताऊंगा मुझ से, 9.5% ब्याज दर पे कोई सम ऑफ मनी या कोई पैसा 942 हो जा रहा है 6 साल में। टाइम कितना है, 6 साल, ठीक है, 6 ईयर्स। और कोई पैसा कितना हो जा रहा है, 942, मतलब एक तरीके से जो 942 हो जा रहा है वो प्रिंसिपल नहीं है, अब वो अमाउंट दिया हुआ हमें, जिसे हम बोलते हैं मिश्र धन। अमाउंट 942 दिया है, ठीक है, टाइम 6 ईयर्स, रेट 9.5% दिया है। अब क्या कह रहा है कि शुरुआत में कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा, प्रिंसिपल निकालो कुल मिला के, मतलब मूलधन निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मैंने अभी सबसे पहले क्या बताया था अमाउंट के लिए, शॉर्ट फॉर्म में A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT बटा 100। अमाउंट क्या है, 942, P मुझे निकालना है 1 प्लस R कितना है, 9.5 गुणा T क्या 6 बटा 100। इसे सॉल्व कर लोगे आपको आ जाएगा आंसर, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, है ना। प्रिंसिपल 600 रुपये आएगा, क्या बताइए, आंसर बता दिया, आप खुद सॉल्व कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दिया, अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब कि इन्वेस्ट कितना रुपए किया गया होगा जो 6 साल में 9.5% रेट पे 942 हो गया, ठीक है। ये भी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि एट विच द सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 25 साल। ये भी देखो क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है जिसमें कह रहा है कि सम ऑफ मनी 8 गुना हो जाए 25 साल में। तो टाइम 25 साल दिया है, 25 वर्ष। कह रहा है कि कोई मनी 8 टाइम्स हो जाए, मतलब एक तरीके से अमाउंट कितना हो गया, 8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। जो स्टार्टिंग अमाउंट सम ऑफ मनी होता है, मूलधन वो हम P मानते हैं ना प्रिंसिपल, तो कुल मिला के मिश्रधन या अमाउंट जो है वो 8 टाइम्स हो गया प्रिंसिपल के। अब कह रहा है निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये क्वेश्चन आप वैसे कैसे करोगे, जो अगर हमें सिखाया है, जो मैंने अभी फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस RT बटा 100 से करोगे। जहां तक है अमाउंट की जगह क्या है लिख दोगे, यहाँ 8P इज इक्वल टू P 1 प्लस RT बटा 100, ठीक है ना बच्चों। R इंटू टी, R निकालना है, T दिया ही है 25, तो 25 बटा 100 मतलब R बटा 4, तो P से P कट गया, पहले तो ये देख लो। 8 इज इक्वल टू 1 प्लस R बटा 4 मैंने लिख दिया डायरेक्ट, क्यों, T 25 था, 25 से 100 कट जाएगा, बताने की जरूरत है ही नहीं। तो एक इधर 1 इधर ले आओगे तो 7 इज इक्वल टू R/4, तो R आ गया 28 वर्ष सीधे, सॉरी 28% रेट आ गया। अब ये क्वेश्चन जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि अमाउंट 8 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। अगर आपको समय बचाना है तो ट्रिक होती है कॉम्पिटिशनों में, ट्रिक वाला भी मैं बता रहा हूँ, देखो उससे भी यही आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, R जब निकालना होता R इज इक्वल टू 100 N माइनस 1/T, बस ये फॉर्मूला लगाना है आपको और कुछ नहीं करना। तो लगा दो 100, N इसमें वो होता है कि कितने गुना हो गया, जैसे 8 दिया था ना, 8 गुना हो गया, तो 8 माइनस 1/T टाइम 25 है। देख लो ये बच्चों, ये भी शॉर्ट फॉर्म से आ गया, 7/25, 25 से 100 कट गया, 4 इंटू 7 28, देखो वही आंसर आ रहा है 28%। ये ट्रिक से आया, शॉर्ट फॉर्मूले से, बेसिक से ये वाला भी बताया, उससे भी कर लो, ठीक है ना। समझा दिया आपको ट्रिक भी, और ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। एन की जगह वो लिखना कि कितने गुना हो गया, जैसे यहाँ दिखा था कि अमाउंट 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक ट्रिक वाला भी है, बेसिक भी। देखो, इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 6 ईयर्स देन इट विल बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई सम ऑफ मनी है प्रिंसिपल, कोई सम ऑफ मनी डबल्स हो जा रहा है 6 साल में, मतलब एक तरीके से अमाउंट हो जा रहा है 6P, टाइम दिया 6 ईयर्स में, ठीक है। अब कह रहा है उसी सिंपल इंटरेस्ट पे या उसी साधारण ब्याज की दर पे एट द सेम रेट वो 4 टाइम्स कितने साल में होगा, मतलब अमाउंट 4P कितने साल में होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये जिस पिछला करा उससे थोड़ा अलग है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। उसमें रेट पूछा था, टाइम दिए थे दो, मतलब सेम टाइम था, लेकिन यहाँ क्या है, टाइम एक दिया, दूसरा पूछा है। तो देखो ये क्वेश्चन अगर मैं वैसे करूँ तो 2 कंडीशन बनेंगी। एक तो 6 सम ऑफ मनी डबल्स है, सॉरी 6P नहीं है, ये डबल्स हो रहा है, वो दुगना हो रहा है बस, ठीक है बच्चों। और दूसरे में इट विल बिकम 4 टाइम्स। तो 2 कंडीशन बनी। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 प्लस RT बटा 100। तो यहाँ देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ तुम, तो क्या हो जाएगा, अमाउंट की जगह 2P इज इक्वल टू P
1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम है, ठीक है, एक चीज याद लिख ले रहा हूं मैं, सेम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। टी है इधर 6 आर टी बटा 100, ठीक है, आर गुणा 6। एक दूसरी में कंडीशन में लगाओगे 4p इज इक्वल टू पी 1 प्लस टाइम पूछा है, आर सेम है, टाइम क्वेश्चन मार्क मान लिया मैंने। तो ये क्वेश्चन ऐसे दो कंडीशन है, इससे इसको डिवाइड कर लोगे तब आपका आंसर आएगा, है ना। दो कंडीशन बनी, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है, आर आर निकालना है, पी से पी कट जाएगा जब डिवाइड करोगे, 4p अपॉन 2p करोगे तो ये और ये कट जाएंगे, पी कट जाएगा, ऐसे कर लोगे। अब यही क्वेश्चन जब यही कंडीशन दी होती है कि कितने समय में इतना होगा, अगर डबल हो रहा है 6 साल में, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 गुना कितने साल में होगा, तो इसकी भी ट्रिक है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखो जो n टाइम्स मानते हैं पहले वाले कंडीशन में, दूसरी वाली में मानते हैं m टाइम्स, ठीक है। ये था t1 साल, t1 ईयर्स, और ये था t2 ईयर्स, ऐसा समझ लो। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, हमें t2 निकालना है ना, क्योंकि दूसरे वाले का साल निकालना है। तो t2 बटा t1 इज इक्वल टू m-1 बटा n-1, बस t2 निकालना था, कितने साल में होगा इसमें, ये ट्रिक वाला है, ठीक है, इस कंफ्यूज मत होना, ये अलग है बेसिक से और ये ट्रिक से है। n कितना है यहाँ 2, 2 गुना हो रहा था ना, इसमें 4 गुना हो रहा है, तो m क्या है इधर 4, तो m 4 - 1 3, 2 - 1 1, तो 3, t2 इज इक्वल टू t1 इंटू 3, t1 क्या हमारा 6, 6 3 18, आ गया आपका आंसर 18। इस क्वेश्चन इससे करोगे तब भी 18 आएगा, चाहो तो चेक कर लो कॉपी में, 18 साल, इससे भी आएगा, ये सिंपल है, टाइम कम खा रहा है 18 साल। जरूरी था बताना ट्रिक से भी, क्योंकि कॉम्पिटिशन में टाइम बचाना आपका, समझ गए होगे, है ना। इससे पहले वाले में भी ट्रिक बताई थी। हाँ, अब देखो यही क्वेश्चन घुमा के अब इसमें उल्टा हो सकता है, टाइम सेम कर दे, रेट अलग अलग कर दे, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, उसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख लो ट्रिक वाला, R2 बटा R1 इज इक्वल टू m-1 बटा n-1, ठीक है, ये भी रख लो। कब, जब जैसे यहाँ R तो सेम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर, टाइम अलग अलग हो गया, जब पूछ रहा है कि दुगना हुआ और दूसरे वाले में 4 गुना हुआ, प्रिंसिपल P सेम है, तो अब इधर ये क्वेश्चन उल्टा हो जाए, मान लो T सेम है, R की कोई परसेंटेज अलग दे दी है 6%, दूसरे की पूछी है और T सेम है, तब क्या करोगे, तब ये वाला ट्रिक वाला लगा देना बस, R2 इज इक्वल टू R1 गुणा मतलब 6 गुणा m-1 बटा n-1, m माना किसको माना, नीचे वाले को, ऊपर वाले को n मानते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। तो m मतलब 4 - 1 अपॉन 2 - 1, समझ गया ना। पीछे ये भी 18 आ रहा है कुल रेट, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा था, ठीक है। जब रेट निकालना हो तो ये फॉर्मूला, टाइम निकालना हो तो ये फॉर्मूला, ट्रिक वाले, बेसिक से चलना है तो इससे भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया ये सब, बहुत सिंपल है ये, सिंपल इंटरेस्ट, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और कितने इससे बड़े कुछ नहीं आते हैं, कोई भी एग्जाम्स हो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। एक क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं बच्चों, किसी समय में कहता है कि कोई सम ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम है तो अमाउंट 2500 हो जा रहा है, समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या, कि आर दोनों कंडीशन में सेम है, समझ रहे होगे। कोई पैसा जो है मूलधन मिश्र धन में मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है 2500, कितने साल में, 6 साल में, टाइम है 6 ईयर्स में, ये रुपीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब कह रहा है कि और 3000 हो रहा है, वही अमाउंट, प्रिंसिपल 3000 हो जा रहा है, सॉरी अमाउंट, टाइम उसमें कितना लग रहा है 3 साल में, नहीं सॉरी 8 ईयर्स में, ठीक है। कोई पैसा 2500 हो जा रहा है 6 साल में अमाउंट मतलब, और वही पैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग के अमाउंट बैठ रहा है 3000 8 साल में। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है भले ही, लेकिन निकालो। तो इसमें आप वही फॉर्मूला लगाओगे, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100, दो कंडीशन बनेगी, सॉल्व कर लोगे, जो बेसिक सिखा रखा है। लेकिन अगर ट्रिक से करना है तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो T1 साल में X अमाउंट हो रहा है, इसे ऐसे समझो, T1 साल में X अमाउंट हो रहा है, T2 साल में Y अमाउंट हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, फॉर्मूला लिख लो ट्रिक वाला, क्वेश्चन यही वाला है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे तो सिंपल से निकालना है, आप निकाल सकते हैं, अमाउंट इजिकल टू P 1 प्लस RT बटा 100, दो कंडीशन बनाओगे अलग अलग, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो टाइम खींचेगा। ट्रिक से करना है, कॉम्पिटिशन में टाइम बचाना है, इसलिए ये T1 है पहली कंडीशन में, अमाउंट X हो गया, दूसरी कंडीशन में T2 टाइम ये है, अमाउंट X हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला तब क्या होता है बच्चों, R इज इक्वल टू
वाई माइनस एक्स गुणा 100 बटा एक्स T2 माइनस बाई T1, ये लिख लो। चाहो तो अब निकाल लो इस फॉर्मूले से, ये लगा के देखो। वाई माइनस एक्स मतलब वाई क्या है 3000 माइनस एक्स मतलब 3000 माइनस 2500। कंफ्यूज मत होना, ये एक्स है, ये वाई है, ये T1 है, ये T2 है। तो वाई माइनस एक्स मतलब 3000 माइनस 2500 मतलब 500 गुणा 100 बटा एक्स इंटू T2, एक्स 2500 इंटू 8, ठीक है, माइनस वाई इंटू T1, वाई क्या है 3000 इंटू 6, समझ गए हो गया आप। कितना आ गया 8 पंजे 40 का 0 कैरी 4, ये हो गया 20,000 माइनस 18 2000, 500 से कट गया 2004, 400 बटा 4 हो गया 25। देखो मुंह से आ गया मेरा आंसर 25%। ठीक है, आप भी कर लो, चाहो तो इस वाले से करना, दो कंडीशन बना के, और ट्रिक से करना हो तो ये। ठीक है, कंडीशन लिख लो, साधारण ब्याज में ऐसा ही होता है, टाइम बचाने के लिए ऐसा ऐसा दिया हो तो क्या करना है। बेसिक तो हर किसी को आता है, वो हम क्लास में लगाते हैं फॉर्मूले 9, 10, 8 में, ठीक है ना। कंपटीशन के हिसाब से ऐसे ही चलना पड़ता है। बैंकिंग के एग्जाम में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से करोगे फिर। एक चीज आपको बताई रखी, अगर हाफ ईयरली बोल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाफ ईयरली सबसे वो पहले ही बताया वीडियो में, तो क्या करना है, आर की जगह एक्चुअल क्या हो जाएगा R/2, और टाइम क्या हो जाएगा दुगना कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, समझ गए। अब एक क्वेश्चन एक तरीके से ये आते हैं बच्चों, एक चीज और समझ लो, सब कुछ सेम है, सब बढ़िया दिया है, बस तारीख दी है कि जैसे 4 फरवरी 2005 से लेके 18 अप्रैल 2005 के बीच का निकालना आपको ब्याज। तो बस आपको ना इसमें मेन क्या है, पी भी दिया होगा, आर भी दिया होगा, टाइम में थोड़ा झोल हो रहा है तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो कर लो। बस उसमें ये चीज ध्यान रखना, 4 फरवरी ऐड नहीं होता, जो स्टार्टिंग डेट है 5 फरवरी से शुरुआत करोगे आप, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे 6 दिन वो हो गए। 2005 लीप ईयर तो है नहीं, तो 28 ही दिन होंगे फरवरी में, तो 5, 6, 7, 6 दिन वो हो गए, 18 और 6 24 तो फरवरी के हो गए। मार्च में कितने होते हैं 31 दिन, अप्रैल में कितने दिए 18, इसमें पूरे काउंट होंगे, लेकिन इसमें शुरुआत वाला नहीं जोड़ते हैं, याद रखना। तो 31 और 18 49, 49 और 24 73 डेज हो गए आपके। अब इसे ईयर में करना है, 73 बटा 365 लगा दोगे आप, बस। बाकी प्रिंसिपल और रेट तो दिया, ये टाइम में ये लग जाएगा, क्यों कंफ्यूज मत होना ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। ये भी समझा दिया आपको, यहाँ भी आप मात नहीं खाओगे। अब आगे क्या करें, एक क्वेश्चन और है, सम ऑफ मनी। अच्छा वेरी गुड, कोई सम ऑफ मनी जैसे 9900 रुपये है ना बच्चों, वो 2 पार्ट में दिए गए किसी को, ठीक है, और इंटरेस्ट क्या है सेम है दोनों पार्ट में जो बैठ रहा है, बस इसमें कंडीशन क्या दी है, इधर 11% रेट है इंटरेस्ट का, टाइम 8 साल है, और दूसरे में ये 2 पार्ट में डिवाइड किए 9900 को, मतलब अगर इसको एक्स मान लूँ मैं प्रिंसिपल, जो 11% और 8 साल में, तो दूसरा कितना हुआ 9900 माइनस एक्स, समझ गए हो गया आप। मतलब 9900 रुपये को उसने ऐसा समझ लो 2 लोगों को दिए हैं आधे आधे करके, कुछ उसको मतलब आधे भी नहीं, कुछ पार्ट इसको इतने % इतने समय के लिए, और इसमें इतना जो बचा उसमें क्या दिया 11 की जगह 4% रेट ब्याज दर, और टाइम 11 साल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दोनों का सेम है, तो कर लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT बटा 100, तो प्रिंसिपल पहले के केस में PR इंटू T बटा 100 इज इक्वल टू, इसमें क्या है सिंपल इंटरेस्ट 9900 माइनस एक्स को होगा, क्योंकि इसको x रुपए दिए तो बचे कितने 9900 माइनस एक्स जो दूसरे वाले को दिए, रेट कितना 4, टाइम 11 बटा 100, इससे सब कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, निकाल लोगे आप, सिंपल ही दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, कर लोगे ये भी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब एक क्वेश्चन और रह गया वीडियो में, फिर वीडियो एंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपका लगभग पूरा कंप्लीट है। देखो ये क्वेश्चन भी याद रखना, ट्रिक वाला है थोड़ा। अगर ना कोई सम ऑफ मनी डिपॉजिट करे, मैं कहूँ कि मुझे 6450 रुपये का ब्याज, थोड़ा डेप्ट है, ₹6450 का डेप्ट या कर्जा कह लो, 4 साल और 5% रेट है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो उसके लिए किस्तें क्या बनेगी, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि वार्षिक किस्त क्या बनेगी, जैसे बोलते हैं इंग्लिश में एनुअल इंस्टॉलमेंट, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है 4 साल के लिए, कि हर साल कितने देने हैं, 6450 का कर्जा निपटाना है, उस पर जो दोगे इंस्टॉलमेंट उस पर 5% ब्याज लगी। तो बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ट्रिक वाला, अमाउंट गुणा 200
बटा टाइम 200 प्लस टी माइनस वन इंटू आर। ठीक है बच्चों, 200 प्लस टी माइनस वन इंटू आर, ये फॉर्मूला लगाना आपको, आपका आंसर आ जाएगा। लगा लो चाहो तो ए क्या इधर 6450 गुणा 200 बटा टी क्या है 5 नहीं टी 4 ईयर से 4। समझ में आ रहा है ना कि आपको 6450 रुपये का कर्जा 4 साल में 5% ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर से एनुअल इंस्टॉलमेंट बतानी है, हर साल कितनी बैठेगी। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, इस फॉर्मूले से ट्रिक वाला है। टी क्या 4, 200 प्लस टी माइनस वन मतलब टाइम क्या है इधर 4, 4 माइनस वन मतलब 3, 3 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 5, 3 गुणा 15 लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस 215 गुणा 4 और सब कट जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1500 रुपये। ये आपकी किस्त बैठ गई। ठीक है बच्चों, निकाल लोगे ना, समझ गए। ये वाला मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरी हर एक वीडियो में सब कुछ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को ही वो मान रहा हूँ कि मेरा कंपटीशन है और मेरा पेपर, तो मैं वो आपके साथ कोई वो नहीं कर सकता, दगा जिसे बोलते हैं यार, या धोखा। कभी भी आप कोई भी वीडियो खोल लो, अब तक 68-69 वीडियोस डाल दी मैंने, कोई भी वीडियो डाली होगी उसमें कुछ छोड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और है, मेरा जी नहीं मान रहा कि रह गया, करा दूं। देखो कमल ने ना कुछ मनी लिया किसी से, सम मनी किसी एट 6% पर एनम। देखो कमल है, उसने 6% रेट पे 3 साल के लिए किसी से पैसा लिया। ठीक है, दूसरे से लिया 9% पे, मतलब टुकड़ों में लिया, ऐसा समझ लो वही पैसे को 6% पे 3 साल के लिए, 9% पे लिया बच्चों 5 साल के लिए, और 13% लिया है 3 साल के लिए। और समझ गए होगे आप, मतलब 11 साल के लिए टोटल, 3 साल के लिए 6%, 5 साल के लिए 9%, फिर 3 साल के लिए 13%। अब कह रहा है कि टोटल अमाउंट जो वो पे कर रहा है, अमाउंट एंड में वो कर रहा है वो 8160। ठीक है, एक तरीके से मतलब टोटल अमाउंट पेड करने का मतलब ये नहीं कि अमाउंट हो गया, मतलब प्रिंसिपल जो भी लिया हो वो निकालना है मुझे। सिंपल इंटरेस्ट इस वाले को दे रहा होगा, साधारण ब्याज इस वाले को भी दे रहा होगा, और साधारण ब्याज इस वाले को भी दे रहा होगा। समझ गए, तो 3 सिंपल इंटरेस्ट निकलेंगे 1 2 3, और वो जोड़ के टोटल कितना बैठ रहा होगा 8160। हमें निकालना क्या प्रिंसिपल के उसने कितने रुपए लिए थे, समझ गए आप, तो निकाल लो। पी आर क्या है 6 टाइम 3 पी आर टी बटा 100 प्लस पी गुणा 9 गुणा 5 बटा 100 प्लस पी गुणा 13 गुणा 3 बटा 100। तो ये टोटल कह रहा है कितना है, उसने जो टोटल अमाउंट दिया है इतना साल में 8160। बस इस सॉल्व करके आपका पी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल जो आएगा लगभग 8000, करके देख लेना चाहूँ तो आप, मैंने कर लिया था, यहाँ टाइम नहीं है इतना। मतलब बेसिक फंडा क्वेश्चन कहता है कि कमल ने कितने रुपए लिए थे जो उसने 11 साल में इस तरीके से चुकाए हैं। 6% 3 साल के लिए, फिर 9% 5 साल के लिए थे, और 13% 3 साल के लिए। समझ गए आप, प्रिंसिपल वही था पी मूलधन, टोटल सिंपल इंटरेस्ट तीनों का जुड़ के जो उसने अमाउंट दिया ओवरऑल 8160 दिया, वो मैंने पुट कर दिया बराबर, निकाल लिया प्रिंसिपल 8000 है। ठीक है, ये 8160 ही था ना, हाँ ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट मैंने निपटा दिया आज। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल का नाम है कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड रीजनिंग बाय अर्पित भैया। और नेक्स्ट में अब रीजनिंग की वीडियो आएगी, उसका वेट करिए और इसको रिवाइज करिए। थैंक यू।